प्रदेश में इस वक्त पर स्थिति कुछ इस तरह से बनी हुई है कि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम कर्मचारियों को लेकर, शिक्षकों को लेकर लगातार घोषणाएं करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें कि खास करके मानदेय को लेकर घोषणा की जा रही है और कहा जा रहा है कि अब इन कर्मचारियों का, शिक्षकों का जो मानदेय वो 16 से 20 हजार रुपए कर दिया जाएगा। इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि इन्हें 5 लाख तक का कैशलेस इलाज जो है वो भी मुफ्त किया जा रहा है। तो इन सारी चीजों को लेकर कहीं न कहीं कर्मचारियों के बीच में काफी ज्यादा हलचल देखने को मिले, लेकिन जो तमाम संगठन है और उनके पदाधिकारी है, उनका यही कहना है कि ये सारी चीजें चुनावों को देखते हुए भी की जा सकती हैं, क्योंकि लगातार धरातल पर कर्मचारियों का भी यही मानना है कि इतने लंबे समय से हम गुहार लगा रहे थे, लेकिन सरकार ने कोई भी इनकी मांगों को नहीं सुना। इसी के साथ अब जब धीरे धीरे चुनाव करीब आ रहे हैं तो सरकार ये सारी चीजें, ये ऐसी घोषणाएं कर रही है और ऐसे में कर्मचारियों का ये भी मानना है कि घोषणाएं इसके पहले कई बार की गई, लेकिन धरातल पर इन्हें लागू नहीं करवाया गया। जैसा कि हाल फिलहाल में सफाई कर्मियों के लिए मानदेय वृद्धि का एक फैसला आता है, इसके पहले शिक्षा मित्रों के लिए आता है, अनुदेशकों के लिए आता है, वहीं पर यूपीसीओएस यानी कि आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को लेकर बातचीत की जाती, लेकिन धरातल पर जो स्थितियां है उसको देखकर ये कहा जा रहा है कि जो संविदा आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं वो जमकर इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इन सारी चीजों पर प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर जी का क्या कुछ कहना था, आप भी सुनिए। चंद्रशेखर जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चंद्रशेखर जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि इस वक्त पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम कर्मचारियों को लेकर, शिक्षकों को लेकर तमाम तरह की योजनाओं के लिए कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ मानदेय जो कि एक प्रमुख समस्या रही है लंबे समय से, उसको लेकर भी घोषणा की गई है, जिसमें तमाम कर्मचारियों को देखने को मिला, फिर वो चाहे सफाई कर्मचारी हो या फिर उसके साथ शिक्षक है, जो शिक्षा मित्र अनुदेशक को, सबके लिए 16 से 20 हजार मानदेय की बात कही जा रही है। लेकिन एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ये सारे दावे और वादे 2027 के चुनाव को देखते हुए किए जा रहे हैं। तो इस पर आपकी क्या कुछ राय, क्या सच में एक चुनावी जुर्मा है या फिर यहाँ पर कुछ अच्छा किए जाने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए मैडम, ये तो चुनावी जुमला बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा है, क्योंकि अगर कोई भी कार्यक्रम या कोई भी चीज घोषणा की जाती है तो उसकी ऑथेंटिक पूरी रूपरेखा होती है जी। जैसा कि इन्होंने कहा कि आउटसोर्स सेवा निगम हम बना रहे हैं और प्रदेश के समस्त आउटसोर्स कर्मचारी चाहे जिस विभाग का हो सबको 16,000 से 20,000 रुपया हम मानदेय देंगे। परंतु अभी 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि मैं सफाई कर्मियों को दिवाली से पहले बहुत बड़ा तोहफा देने जा रहा हूँ जी, और उनको हम 16 से 20,000 रुपये का हम वेतन देंगे। एक बहुत ही बड़ा हास्यास्पद ये बात है, क्योंकि स्थानीय निकाय में 2016 से लगातार की दैनिक वेतन के जो कर्मचारी थे उनको नियमित करने की बात के लिए कई बार आदेश हुए, लेकिन आज भी वो दैनिक वेतन कर्मचारी नियमित नहीं हो पाए। उनके पास कोई आंकड़ा ही नहीं है। कोई निकाय, लगभग प्रदेश की 800 निकाय हैं, सारी स्थानीय निकाय, आंकड़ा ही नहीं इनको मिलता है जी। तो वो तो बेचारे 10 साल से अभी वो दैनिक वेतन वाले नहीं हुए, आज भी वो जूझ रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि स्थानीय निकाय के सफाई कर्मचारियों को देंगे जिनको 8,000 रुपया वेतन है इस समय मौजूदा हो पा रहे हैं, और 16,000 रुपये दे देंगे। कैसे दे देंगे? आप एक तरफ कहते हैं कि हम आपको अपने निकाय अपने वित्तीय संसाधनों से वहन करेगी, अचानक 10 दिन में कहा तो उसका वित्तीय संसाधन 2 गुना हो जाएगा जी। 8,000 से 16,000 रुपए कहाँ से इस पर पेमेंट दे देंगे? दूसरी बात, इनके पास स्पष्ट आंकड़ा नहीं कि प्रदेश में कितने सफाई कर्मचारी आउटसोर्स पे काम कर रहे हैं जी। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। तो यही बात शिक्षकों के लिए भी कह रहे हैं। एक तरफ आप 69,000 शिक्षकों का एक तरफ निकाल दिया है आपने, दूसरा आप क्या देना चाहते हैं उनको? 35,000 पा रहे थे, 10,000 रुपये ला दिए, तो 16,000 20,000 रुपया देंगे आप जी। वही एक नियमित शिक्षक 1 लाख से ऊपर वेतन पा रहा है जी। चंद्रशेखर जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन जो लगातार सरकार की तरफ से वादे किए जा रहे हैं, इस बीच में ये भी देखने को मिला कि कहा गया कि 5 लाख तक का कैशलेस इलाज भी दिया जाएगा कर्मचारियों को। इस तरह के तमाम दावे और वादे इस बीच में देखने को मिल रहे हैं और ये चीजें लगभग इसी सितंबर माह में देखने को मिली। सबसे पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 सितंबर को कुछ ऐसी घोषणा करते हैं। फिलहाल में सफाई कर्मचारियों के लिए भी घोषणाएं कर दी गई हैं, लेकिन जो कर्मचारी हैं,
जो उनकी मूल समस्या है उनको लेकर कुछ खास नहीं किया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वादे कर रहे हैं उन पर कर्मचारी भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि जब कर्मचारियों से बातचीत की जाती है तो यही कहते हुए नजर आते हैं कि ऐसी घोषणाएं तमाम बार की गई हैं, लेकिन अगर धरातल पर आए तो कुछ खास देखने को मिलेगा। मैंने आपसे एक बात स्पष्ट रूप से कहा कि इनके पास कोई आंकड़ा नहीं है कि निकाय में कितने आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं, बजट देंगे और कहाँ से देंगे। राज्य वित्त आयोग का पैसा है, वो पैसा देते हैं निकायों को कि पहले वेतन और भुगतान किया जाए, उनका पेंशन भुगतान किया जाए, उनकी ग्रेजुएटी का भुगतान किया जाए, उसके बाद ऐसे पैसे से विकास कार्य होंगे। लेकिन आज भी 90% प्रदेश का स्थानीय निकाय का कर्मचारी जूझ रहा है, उसको समय से वेतन नहीं मिल रहा है, उसको न तो बोनस मिल रहा है, न तो उसकी ग्रेजुएटी मिल रही है। रिटायर हुए 5 साल हो गए, सारे निकायों में सब मुकदमा जब करते तब उसको ग्रेजुएटी का पैसा मिलता है, उसको पेंशन मिलता है। ये स्थिति है। ऐसे हालात में आप कह रहे हैं कि हम एक 16,000 रुपया हम तनख्वाह दें आउटसोर्स कर्मचारियों को दे देंगे, तो झूठा एकदम जुमला है, सरासर जुमला है। आज भी स्थानीय निकाय के कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं। नगर निगम के सामने कार्य ठप हो गया है, लखनऊ नगर निगम का। ये स्थिति है। उसके जो मंत्री हैं माननीय A.K. शर्मा जी, इनके पास 2 विभाग है, बिजली और स्थानीय निकाय। बिजली में आप देख रहे 2 वर्षों से लगातार आंदोलन चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं किया कि क्यों उनको नियमित किया जा रहा है, उनको वेतन बढ़ाया जा रहा है, या इसको प्राइवेट हाथों में न बेचा जाए। रोज लोग लटक के मर जा रहे हैं, कोई तो सिक्योरिटी नहीं है। अभी आप 5 लाख एसलेस की बात कर रहे हैं। नियमित कर्मचारियों का आयुष्मान कार्ड आज भी नहीं अभी बन पाया है, वो कैसे चिकित्सा का सुविधा का लाभ ले सकते हैं। जी चंद्रशेखर जी, मेरा आपसे अंतिम सवाल ये कि जो ये यूपीसीओस यानी कि जो आउटसोर्स सेवा निगम का गठन हो रहा था, इसको लेकर तो शासनादेश भी जारी किए गए और धरातल पर लागू करने की बात भी कही गई। ये कहा गया कि मंत्रिमंडल में जोरों शोरों से इसको लेकर बातचीत चल रही है। अब धरातल पर रहते हैं तो इसकी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? अभी कुछ नहीं है, उसमें तमाम ऑब्जेक्शन क्या है और अभी सरकार समीक्षा कर रही है। क्या समीक्षा कर रही है ये समझ में नहीं आ रहा है। परीक्षा में अभी बहुत सी बातें अटकेंगी। आंगनबाड़ी भी काम कर रहे हैं, आशा बहु भी काम कर रहे हैं, शिक्षा मित्र भी काम कर रहे हैं, और भी आउटसोर्स के और संविदा पे और मानदेय पे काम कर रहे हैं। तो ये स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है कि आप किसको उसमें समायोजित कर रहे हैं, किसको देंगे किसको नहीं देंगे। एक आंगनबाड़ी जो 30 साल से 25 साल से काम कर रही है, क्या वो 8,000 में काम करेगी कि वो भी 16,000 20,000 पाएगी? चंद्रशेखर जी, टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।